अभी सबसे पहले ना मैं आज अमन के फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे घर पे दशा माँ का हर साल व्रत करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाऊँगी। तो चलिए, छोटी छोटी स्ट्रीट में से जाना है तो वॉक करके ही जाएंगे। चलिए, अभी दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसका जो डेकोरेशन किया था ना वो बहुत प्यारा था। तो अभी वापस से वॉक करके मैं और अमन जा रहे हैं। और ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीट में ना काफ़ी टाइम के बाद ही आने को मिलता है, जब इस तरह से कहीं पे किसी के घर पे दर्शन वगैरह करने जाते हैं ना तब। चलिए, अभी हम ये दूसरी जगह पे आ गए हूँ दशा माँ के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे मुझे स्पेशल इन्विटेशन मिला था कि आज के दिन पे ही दर्शन करने आना है। तो अभी माता जी के मंदिर पे आ गए हैं, घर पे ही है दशा माँ, तो दर्शन करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे घर पे दशा माँ है तो मंदिर के पास पहुँच गए हैं और मैं माता जी के सामने ही बैठी हूँ। एक बार जब मैं अंदर आई ना तो माता जी को देख के ऐसा लगा कि ओह माय गॉड, क्या माता जी की प्रतिमा है। क्योंकि देख के ही अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस माता जी को ही देखती रहूँ। और पूरा डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे जो किया है ना वो अलग ही है, एकदम से बहुत प्यारा और बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर देखिए पूरा डेकोरेशन कुछ इस तरह से किया है। और अभी आप लोगों को माता जी दिखाती हूँ, ज़रा देखिए। ऐसा लग रहा है कि अब भी माता जी बात करने लगेंगे। तो माता जी इतने प्यारे लग रहे हैं, दशा माँ का स्वरूप है तो दशा माँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज दशा माँ को ना त्रिपुरा सुंदरी माँ के स्वरूप में दर्शन बनाए गए हैं, यानी कि दशा माँ भी है साथ में और त्रिपुरा सुंदरी माँ के भी साथ में दर्शन हो रहे हैं। तो आज एकदम से अलग है माता जी के दर्शन। और 10 के 10 दिन अलग अलग माता जी का श्रृंगार होता है और माता जी का सब साड़ी चेंज करते हैं, गहने चेंज करते हैं। और देखिए पूरा सब कुछ यहाँ पे माता जी का पूजा का सामान वगैरह है और गरबा भी है, बहुत प्यारा डेकोरेशन किया हुआ। माता जी का जो श्रृंगार किया है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना ब्यूटीफुली और इतना अच्छी तरह से सब श्रृंगार किया है ना, एक एक चीज़ों का ध्यान रख के। गहने माता जी को पहनाए हैं, हाथों में कंगन है, नाक में नथ है, बहुत ज़्यादा, और ऊपर मुकुट भी है।
पूरा जो डेकोरेशन किया है, माता जी की जो ज्वेलरी है, माता जी की जो साड़ी है, वो सब कुछ ना इन लोगों ने सूरत से मंगवाया है स्पेशली। तो ये पूरा जो डेकोरेशन है, माता जी की ब्यूटीफुल साड़ी है और गहने भी देखे बहुत यूनिक है। तो ये सब कुछ इन लोगों ने सूरत से बाहर से स्पेशली माता जी को रेडी करने के लिए मंगवाया है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आके माता जी के दर्शन तो करके मैं एकदम से हैप्पी हुई थी, बट साथ में यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे बोला कि आप ही आज की आरती कीजिए। तो अभी अभी माता जी की मैंने आरती की। मेरे लिए मैं ये बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगी कि जहाँ पे एक तो पहले मुझे इन्विटेशन देके दर्शन करने के लिए बुलाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे आके माता जी की आरती करने का भी मौका मिलता है, तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। और दूसरी बात खास करके मैं ये बताना आप लोगों को भूल गई कि ये जो माता जी की प्रतिमा है ना, वो ये लोग हाथों से ही बनाते हैं, और ये इको फ्रेंडली माता जी की मूर्ति है। कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, इको फ्रेंडली माता जी की मूर्ति है। और ये लोग ना मूर्ति बना के भी देते हैं, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से सब मूर्तियाँ बना के भी देते हैं। और एक मूर्ति बनने में आई थिंक 10 से 15 दिन ही लगते हैं। 10 से 15 दिन में माता जी की मूर्ति अच्छी तरह से रेडी करते हैं, और लगता ही नहीं, देखिए ना कि इतनी अच्छी कलाकारी हाथों में है, तो ये माता जी के आशीर्वाद ही है। और ये जो मूर्ति बनाते हैं ना, उसका नाम प्रियांश कोटिया है। तो ये अपने हाथों से मूर्ति अलग अलग सबको बना के भी देते हैं, और अपने घर के लिए दशा माँ की मूर्ति भी बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, माता जी का एक आशीर्वाद ही कहेंगे कि माता जी साक्षात विराजमान बाद में होते हैं। पहले माता जी की जो प्रतिमा घड़ते हैं ना जो लोग, उसके हाथों में माता जी का आशीर्वाद आता है, तभी इतनी सुंदर माता जी की मूर्ति निखर के आती है। चलिए, अभी यहाँ पे माता जी के दर्शन कर लिए। अभी दूसरी यहीं पे बाजू में स्ट्रीट है, वहीं पे मुझे दर्शन करने जाना है। ये डॉगी मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। तो चलिए स्ट्रीट के अंदर चलते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मुझे इनविटेशन आया था कि आप दर्शन करने ज़रूर से आइएगा। और यहाँ पे मुझे जिसने इनविटेशन दिया है ना, उसका नाम रौनक बादशाही है। तो चलिए अब उसके माता जी के दर्शन करने चलते हैं। चलिए अभी दूसरी जगह पे माता जी के दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पे भी माता जी का स्वरूप इतना अलौकिक है ना कि क्या बात बताऊँ। ज़रा देखिए आप लोग, डेकोरेशन तो बाद में दिखाऊंगी, डेकोरेशन तो ब्यूटीफुल होता ही है, बट जो माता जी की मूर्त बनाते हैं, माता जी का जो श्रृंगार करते हैं ना, वो देख के ही आंखें भर आती है और ऐसा लगता है कि माता जी को ही देखते रहे। और ये मूर्ति भी इको फ्रेंडली है और अपने हाथों से ही बनाई गई है। और यहाँ पे भी रोज़ माता जी का श्रृंगार चेंज होता है, साड़ी चेंज होती है, गहने चेंज होते हैं, तो माता जी का रोज़ नया नया स्वरूप दर्शन करने में मिलता है।
શેરથી આવે મહારાજ પરા શેરથી આવે હે લીલી વાડી રાખો મારી વાડી રાખો મા દશામાં ઘૂઘરીને ખમકારે આવો દશામાં હસતને રમતા આવો દશામાં હસતને રમતા આવો દશામાં હે રાસે રમતા મને મુકટ શોભે રાસે રમતા મને મુકટ શોભે મુકટમાં હિરલા શોભે દશામાં મુકટમાં હિરલા શોભે દશામાં હસતને રમતા આવો દશામાં હસતને રમતા આવો દશામાં હે ઘૂઘરીને ચમકારે આવો દશામાં ઘૂઘરીને ચમકારે આવો દશામાં હસતને રમતા આવો દશામાં હસતને રમતા આવો દશામાં રાસે રમતા મને સાંડણી શોભે રાસે રમતા મને સાંડણી શોભે સાંડણીમાં ઘૂઘરા શોભે દશા દીવડા જગમગ જગમગ થાય આરતી દશામાની થાય આરતી દશામાની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય હે માણે લાવ્યા છે બાજડની જો તમે બેસો તો આનંદ થાય તમે બેસો તો આનંદ થાય જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય આરતી સાંડ